नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस क्लासेस 1 2 3 की सबसे दमदार और ज़बरदस्त सेक्शन में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान 4th ग्रेड का महामैराथन MCQ क्लास 1, जहां मिलेगा आपको राजस्थान का संपूर्ण इतिहास एक ही जगह पर। यह क्लास आपकी 4th ग्रेड पटवार, RPS, रेट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगी सबसे ज़्यादा उपयोगी। तो तैयार हो जाइए राजस्थान के इतिहास की गहराइयों में झांकने और हर सवाल का सही जवाब सीखने के लिए। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी राजस्थान का इतिहास, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी राजस्थान का इतिहास। टॉपिक 1 है आपके सामने राजस्थान के प्रमुख राजवंश, ऐतिहासिक घटनाएं, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1 आपके सामने राजस्थान के प्रमुख राजवंश, ऐतिहासिक घटनाएं टॉपिक से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। पिल्ला पिल्ली की उपाधि निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? पिल्ला पिल्ली जो है इसकी उपाधि निम्न में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक की थी? तो पहला ऑप्शन है कदक, सिलुक, नरभट, नागभट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक बार साथियों राइट आंसर इसका कमेंट कीजिए। 4 ऑप्शन में से पिल्ला पिल्ली की उपाधि कौन से शासक की थी? कौन सा गुर्जर प्रतिहार शासक था उसकी पिल्ला पिल्ली की उपाधि थी? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है नरभट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरभट जो है उसको पिल्ला पिल्ली की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। कुवलयमाला ग्रंथ के रचयिता, कुवलयमाला रचित ग्रंथ के रचयिता उद्योतन सूरी किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? तो इसका राइट आंसर आपके वत्सराज हैं, बक हैं, बाउक हैं या नागभट प्रथम है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएगा। कुवलयमाला ग्रंथ के रचयिता उद्योतन सूरी जो हैं वत्सराज प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? वत्सराज के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। वह इतिहासकार जिसने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया, कौन से इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहार शाखाओं की 26 शाखाओं का उल्लेख किया? तो कौन थे? CV वेद, GH ओझा, सूर्यमल मिश्रण, मुहिणोद नैणसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? एक बार आप इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मुहिणोद नैणसी। मुहिणोद नैणसी ने क्या किया? तो गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का उल्लेख किया। कितनी शाखाओं का उल्लेख किया? 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। किसने किया था? मुहिणोद नैणसी ने किया था। क्या किया था? तो गुर्जर प्रतिहार की 26 शाखाओं का उल्लेख कौन से इतिहासकार ने किया था? तो मुहिणोद नैणसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर। प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहार जो थे उनकी मंडोर शाखा थी, उनका अंतिम शासक कौन था? महिपाल, सिलुक, इंदा, यशोवर्धन कौन था? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर। गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत में मिलती हैं? गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत में मिलती हैं? इनमें से कौन से स्रोत में गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली जो है आपको देखने को मिलती है? तो गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली कौन से स्रोत में देखने को मिलती हैं? बिजोलिया शिलालेख, रणथंभौर प्रशस्ति, गटियाला शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, एक बार आंसर कमेंट कीजिए। तो गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली निम्न में से किस स्रोत में मिलती है? तो कौन से स्रोत में मिलती है? 4 ऑप्शन में से जल्दी जल्दी राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन सी, गटियाल शिलालेख। गटियाल जो शिलालेख हैं, गटियाला शिलालेख से मिलती हैं। गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली कौन से शिलालेख में है? गटियाला शिलालेख में है, गटियाला शिलालेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर, मेवाड़ के गुरहील राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मेवाड़ के गुरहील राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मेवाड़ में जो गुरहील वंश थे उसका वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं? गुरहील, बप्पा रावल, अलठ, समर सिंह। किसको मानेंगे? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। मेवाड़ के गुरहील राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन बी, बप्पा रावल को मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? बप्पा रावल को मेवाड़ के गुरहील वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर, बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया था। बप्पा रावल ने एकलिंगनाथ का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर की परकोटी का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल जो थे उन्होंने कौन सा मंदिर बनवाया था? एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर कमेंट कीजिए। महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों कि भाई जो परकोटा है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण जो है महाराणा मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा मोकल ने करवाया। बप्पा रावल ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? तो बप्पा रावल ने एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। इस मंदिर के परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? तो इस मंदिर के जो परकोटे हैं उसका निर्माण आपके महाराणा मोकल ने करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा मोकल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ आप सभी को आंसर कमेंट सही लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया? विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया? विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया? अभिनव व्रताचार्य, अभिनव व्रताचार्य, हाल गुरु, चाफ गुरु, राणो रासो, राणो रासो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार इसका राइट आंसर दीजिए। विद्वानों साहित्यकारों का आश्रयदाता होने के कारण राणा कुंभा को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो राणो रासो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राणो रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन है। चित्तौड़ के प्रथम शाखे में किसके नेतृत्व में जोहर किया गया? चित्तौड़ के प्रथम शाखे में, प्रथम शाखा में किसके नेतृत्व में जोहर किया गया? पद्मनी, नागमती, फूलकंवर, क्रमावती। किसके नेतृत्व में जोहर किया गया है? राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 ऑप्शन में से? एक बार जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। किसके नेतृत्व में चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा हुआ था उसमें जोहर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रानी पद्मनी। रानी पद्मनी के जो नेतृत्व में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ था उसके नेतृत्व में जोहर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का जो युद्ध है वो कौन सी तिथि को हुआ था? आपको पूछ रहा है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था। तो सारंगपुर का जो युद्ध है वो आपके क्या हो जाएगा? राइट आंसर, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1421 ईस्वी में,
1425 ईस्वी में, 1433 ईस्वी में, 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा सारंगपुर का जो युद्ध है वो 1437 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1437 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर, राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? क्या हुआ था? राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए साथियों। 31 मई 1509, 4 मार्च 1507, 13 सितंबर 1510, 14 मई 1509। तो राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ था? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए। जो राणा सांगा थे उनका राज्याभिषेक कब करते हैं हम, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो राणा सांगा का जो राज्याभिषेक है वो आपके 24 मई 1509 को हुआ था। 24 मई 1509 को राणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था? 24 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने साथियों। चित्तौड़ का तृतीय शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तृतीय शाखा जो है वो कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? 1303 ईस्वी में, 1534 ईस्वी में, 1412 ईस्वी में, 1568 ईस्वी में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था साथियों? एक बार राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। तो चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा है वो आपके 1568 ईस्वी में हुआ था। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। कब हुआ था? 1568 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन एक बार पढ़िए साथियों। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्नलिखित में से किस शासक ने भाग लिया था? राणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्नलिखित में से किस शासक ने भाग लिया था? मानसिंह, राव चंद्रसेन, भारमल, राय सिंह। तो राव चंद्रसेन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, राव चंद्रसेन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राव चंद्रसेन। महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव में निम्नलिखित में से राव चंद्रसेन ने भाग लिया था। मानसिंह, भारमल, राय सिंह तीनों अकबर की तरफ थे। हम बात कर रहे हैं साथियों, ये जो आप MCQ राजस्थान इतिहास महामैराथन क्लास देख रहे हैं, ये बहुत ही मेहनत से उत्कर्ष क्लासेस के बनाए हुए जो हैं MCQs हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर देखें साथियों, क्योंकि बहुत ही उत्कर्ष क्लासेस है, वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कोचिंग क्लासेस हैं। उनके जो MCQ है उन्हीं को हम सॉल्व करवा रहे हैं साथियों। तो आप एक बार वीडियो को शेयर करें और सबसे ज़्यादा हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ताकि हम छोटे जो चैनल वाले हैं वो भी आगे बढ़ सके साथियों। आगे हम बात करें, दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? दिवेर का जो युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध जो हुआ था उसमें आपको बताना है कि भाई मेवाड़ की जो सेना थी उसके सेनापति कौन थे। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? तो राणा प्रताप, अमर सिंह, हकीम खां सूरी, पुंजा भील। तो दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? राइट आंसर साथियों कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन में से जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए साथियों। आपके आंसर कमेंट बहुत ही कम आ रहे हैं, स्लो हो गए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह। कौन थे? अमर सिंह थे। दिवेर के युद्ध में मेवाड़ की सेना का सेनापति कौन थे? अमर सिंह थे। कौन थे? अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 एक बार आप पढ़िए। तो हम बात करें 1734 ईस्वी में आयोजित
हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा जो सम्मेलन था, हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ था। और हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करण सिंह ने की थी, जगत सिंह ने की थी, जगत सिंह प्रथम ने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? राइट आंसर एक बार दीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, जगत सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा? जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। हुडा सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन का आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर आपको दिया हुआ मिलान कीजिए। क्या करना है? मिलान करना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों, आपको इनमें मिलान करना है। तो आपको देखिए मिलान किस प्रकार होता है। चौहान वंश की शाखा दी हुई और संस्थापक दिया हुआ है। चौहान वंश की आपको दे रखी शाखा और दे रखा है संस्थापक। क्या दे रखा है? संस्थापक साथियों। क्या दे रखा है? संस्थापक। जालोर जो है, जालोर के संस्थापक कौन थे? कीर्तिपाल थे। कौन थे? कीर्तिपाल। जालोर के संस्थापक आपके थे कीर्तिपाल। हम बात करें तो सिरोही के संस्थापक जो है वो लुम्बा थे। सिरोही के संस्थापक कौन थे? लुम्बा थे। और हम बात करें बूंदी के संस्थापक जो हैं देवा थे। बूंदी के संस्थापक कौन थे? देवा थे। और हम बात करें तो रणथंभौर के संस्थापक जो हैं गोविंदराज थे। कौन थे? गोविंदराज। पहले का सी, पहले का सी। दूसरे का है, दूसरे का है। तीसरे का बी, तीसरे का बी। चौथे का डी, चौथे का डी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ डीपली हो सकते हैं। कभी एक तरफ जो है चौहान वंश की शाखा दी हुई, जालोर, सिरोही, बूंदी, रणथंभौर। संस्थापक दिए हुए लुम्बा, देवा, कीर्तिपाल, गोविंदराज। जालोर में कीर्तिपाल थे। जालोर में कौन थे? कीर्तिपाल थे। सिरोही में जो है लुम्बा थे। बूंदी में जो है देवा थे। रणथंभौर में जो है गोविंदराज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं। किस प्रकार है साथियों? क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने इस प्रकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित हरिकेली नाटक किस भाषा में है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। तो हरिकेली जो नाटक हैं वो कौन सी भाषा में है? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए 4 ऑप्शन में से साथियों। तो हरिकेली जो ग्रंथ है आपकी कौन सी भाषा हो जाएगी? संस्कृत भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पर। वर्ष 1182 में तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? वर्ष 1182 में तुमुल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? नागार्जुन वे पृथ्वीराज तृतीय वे भंडानकु, परमर्दी देव वे पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गौरी वे पृथ्वीराज तृतीय। जो तुमुल का युद्ध है वो किनके मध्य हुआ था साथियों? राइट आंसर दीजिए। तो परमर्दी वे पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। तुमुल का युद्ध कब हुआ था? तो तुमुल का जो युद्ध है वो 1182 ईस्वी में हुआ था। किनके मध्य हुआ था? तो परमर्दी देव वे पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर जो कि आपके आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। कुफ्र का गढ़
आज इस्लाम का गढ़ हो गया, यह कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का क्या हो गया? गढ़ हो गया। यह कथन अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? साथियों, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया, कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है साथियों? राइट आंसर दीजिए। सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, चित्तौड़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। राइट आंसर रणथंभौर दुर्ग हो जाएगा। कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का गढ़ हो गया, कौन से दुर्ग के बारे में है? रणथंभौर दुर्ग के बारे में है। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर। लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की? लक्ष्मण सिंह चौहान ने चौहान वंश की किस शाखा की स्थापना की? कौन सी शाखा थी? उसकी स्थापना लक्ष्मण चौहान ने चौहान वंश की कौन सी शाखा की? सांबर, अजमेर, नाडोल, जालोर। तो लक्ष्मण सिंह कहाँ के जो संस्थापक थे? तो नाडोल के संस्थापक थे। कहाँ के थे? नाडोल के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण सिंह चौहान थे। कौन थे? लक्ष्मण सिंह चौहान थे। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन था? अजयपाल, कदम्बवास, नागार्जुन, भुवनमल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति हैं वो आपके कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति भुवनमल था। कौन था? भुवनमल था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भुवनमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है साथियों? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो कह रहा है बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसकी रचना आपके किसने की थी? सोमदेव, नरपति नालहा, जयनक भट्ट, भारवी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ हैं उसकी रचना आपके किसने की थी? तो नरपति नाला ने की थी। किसने की थी? नरपति नाला जो थे उन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की? बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना थी, जो है नरपति नालहा द्वारा की गई बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? सिवाना, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़। सिवाना, रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो थे उन्होंने 1308 ईस्वी में कौन से दुर्ग पर अधिकार किया था? तो कौन सा दुर्ग हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग पर जो है अधिकार किया था। कब किया था? 1308 ईस्वी में। कौन से दुर्ग पर? सिवाना दुर्ग पर। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन से दुर्ग पर? सिवाना दुर्ग पर जो है अधिकार कर लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 24। हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने? हमीरदेव चौहान जो थे वो आपके रणथंभौर के शासक कब बने? 1286 ईस्वी में, 1280 ईस्वी में, 1285 ईस्वी में, 1282 ईस्वी में। हमीरदेव चौहान जो हैं
उनका शासनकाल क्या था? राइट आंसर दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने? तो 1282 ईस्वी में बने। कब बने? 1282 ईस्वी में बने थे। कब बने थे? 1282 ईस्वी में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जो है हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक कब बने थे? 1282 ईस्वी में बने थे रणथंभौर के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही स्लो क्लास चल रही है साथियों, एक नंबर आपको समझ में आ रही होगी। रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? गोविंदराज, वैलहण, प्रहादन, वीर नारायण। रणथंभौर के किस शासक को इल्तुतमिश के आक्रमण का सामना करना पड़ा था? तो इल्तुतमिश जो है उसका आक्रमण का सामना कौन से शासक ने किया था? राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर आपके हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, वीर नारायण। क्या हो जाएगा? वीर नारायण। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि है? बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि कौन सी है? निम्नलिखित में से बीकानेर महाराजा राय सिंह की उपाधि है महाराजा की, महाराजा धीराज की, राजेंद्र की, उपयुक्त सभी। राय सिंह की उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो राय सिंह की जो उपाधियां हैं वो सभी हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। राय सिंह को सभी उपाधियां दी गई हैं। जो महाराजा राय सिंह हैं उनको महाराजा भी कहा जाता है, महाराजा धीराज भी कहा जाता है और राजेंद्र भी कहा जाता है। उपाधियां यानी उपनाम है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्या है? ऑप्शन डी जो है इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेर का युद्ध कब हुआ था? गिरी सुमेर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? 1548, 1546, 1544, 1540। गिरी सुमेर का जो युद्ध है आपके कब हुआ था? 1544 में गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। 1544 में गिरी सुमेर का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो गिरी सुमेर का जो युद्ध है वो आपके 1544 ईस्वी में गिरी सुमेर का युद्ध हुआ था। साथियों आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पर, मतीरे की राड़, मतीरे की जो राड़ है, मतीरेरी राड़ युद्ध किनके मध्य हुआ था? मतीरे की राड़ जो है वो युद्ध किनके मध्य हुआ था? मालदेव जैतसी, राव जोधा लूणकरण, गज सिंह सरदार सिंह, अमर सिंह कर्ण सिंह। किनके मध्य हुआ था? राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। मतीरेरी राड़ युद्ध किनके मध्य हुआ था? किनके मध्य करवाएंगे ये युद्ध जो है मतीरे की राड़ है, इसका युद्ध अपन किनके मध्य करवाएंगे? किनके मध्य हुआ था साथियों? तो ऑप्शन डी है, अमर सिंह कर्ण सिंह के मध्य। अमर सिंह कर्ण सिंह के मध्य मतीरेरी राड़ युद्ध हुआ था। किनके मध्य हुआ था? अमर सिंह कर्ण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है? शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन किस युद्ध के बारे में है? लाखा जावर का युद्ध, गिरी सुमेर का युद्ध, पाहेबा साहिबा का युद्ध, लोहावट का युद्ध। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किस युद्ध के बारे में है? तो यह गिरी सुमेर के युद्ध के बारे में है। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेर। कौन सा युद्ध है? गिरी सुमेर का जो युद्ध है, ऑप्शन बी। एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। शेरशाह सूरी का उपयुक्त कथन जो है गिरी सुमेर युद्ध के बारे में है। कौन से युद्ध के बारे में है? गिरी सुमेर का जो युद्ध है उसके बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर साथियों, राव जेतसी का दरबारी कवि कौन था? राव जेतसी का दरबारी कवि जो है वो कौन था आपको बताना है। बिट्ठू सूजा, मोडजी, ओसिया, दयालदास, सूडा, दुरसा आडा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राव जेतसी का दरबारी कवि कौन था? जो राव जेतसी जी जो थे उनका जो दरबारी कवि है बीटू सूजा था। कौन था? बीटू सूजा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राव जेतसी का दरबारी कवि कौन था? बीटू सूजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक राव बिक्का मारवाड़ की किस शासक का पुत्र था? बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक राव बिक्का जो है वो किसका पुत्र था? राव आस्थान, राव चुंडा, राव जोधा, राव सातलदेव। राव बिक्का किसका पुत्र था? जो बीकानेर के राठौर वंश का संस्थापक था। बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना राव बिक्का द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव बिक्का द्वारा जो है बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना की गई थी। लेकिन जो राव बिक्का है वो किसका पुत्र था? तो राव बिक्का आपके किसका पुत्र हो जाएगा साथियों? राइट आंसर दीजिए। राव आस्थान, राव चुंडा, राव जोधा, राव सातलदेव। तो राव बिक्का जो है आपके राव जोधा का पुत्र था। किसका पुत्र था? राव जोधा का जो पुत्र है वो राव बिक्का था। राव बिक्का राव जोधा का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो खानवा युद्ध आ गया। बहुत ही फेमस युद्ध है। क्या आ गया? खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? खानवा युद्ध के समय जो है मारवाड़ का शासक कौन था? तो राव जोधा, राव गंगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राइट आंसर दीजिए एक बार। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो खानवा युद्ध के समय जो है मारवाड़ का शासक है वो राव गंगा था। कौन था? राव गंगा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खानवा युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गंगा था। कौन था? राव गंगा था। महाराजा अजीत सिंह ने किस वर्ष दुर्गादास राठौर को देश निकाला दिया? महाराजा अजीत सिंह ने किस वर्ष दुर्गादास राठौर को देश निकाला दिया? कौन से वर्ष में दिया था? राइट आंसर आपको कमेंट करना है साथियों। कौन से महाराजा थे? तो महाराजा अजीत सिंह ने किसको देश निकाला दिया था? तो दुर्गादास राठौर को दिया था। किसको दिया था? दुर्गादास राठौर को देश निकाला किसने दिया था? महाराजा अजीत सिंह ने दिया था। लेकिन वो कौन से वर्ष में दिया था? राइट आंसर उसका आप एक बार कमेंट कीजिए। 1705, 1710, 1707, 1712। अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौर को देश निकाला कब दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा 1707 ईस्वी। ऑप्शन सी इसका एकदम सही आंसर है। महाराजा अजीत सिंह ने 1707 ईस्वी वर्ष दुर्गादास राठौर को देश निकाला दिया था। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किसने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा? निम्नलिखित में से किसने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा? तो राव चंद्रसेन को किसने मारवाड़ का प्रताप कहा? तो मोहिनोद नेणसी, कर्नल जेम्स टोड, विश्वेश्वरनाथ रेऊ, जी एच ओझा,
GH ओझा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों आपके, एक बार आंसर कमेंट कीजिए। तो रावचंद्र सेन को मारवाड़ का प्रताप किसने कहा था? जो रावचंद्र सेन थे उनको मारवाड़ का प्रताप जो है किसने कहा था? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, विश्वेश्वरनाथ रेऊ। विश्वेश्वरनाथ रेऊ हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर, मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया? मारवाड़ के किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह, इंद्र कुंवरी का जो विवाह है वो मुगल बादशाह के साथ में किया था? मुगल बादशाह के साथ में किया था। मारवाड़ की किस शासक ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था? अजित सिंह, अभय सिंह, तख्त सिंह, विजय सिंह। राइट आंसर क्या होगा साथियों, एक बार इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो अजीत सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अजीत सिंह। मारवाड़ के अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल सम्राट फर्रुखसियर के साथ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दुल्हेराय ने डूडार प्रदेश में कछवाहे राजवंश की स्थापना कब की थी? दुल्हेराय ने डूडार प्रदेश में कछवाहे राजवंश की स्थापना कब की थी? वो ईयर आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा साथियों? 566 ईस्वी, 734 ईस्वी, 912 ईस्वी, 1137 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर आपके हो जाएगा 1137 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1137 ईस्वी में जो है वो किसने की थी? तो दुल्हेराय ने डूडार प्रदेश में कछवाहे राजवंश की स्थापना की थी 1137 ईस्वी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अकबर ने आमेर के शासक भारमल को कितना मनसब प्रदान किया था? अकबर ने आमेर के शासक भारमल को कितना मनसब प्रदान किया था? 2000, 4000, 5000, 7000। राइट आंसर क्या होगा साथियों? अकबर ने आमेर के शासक भारमल को कितना मनसबदार प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर 4000 हो जाएगा। 4000 मनसबदार। अकबर ने आमेर के शासक भारमल को 4000 मनसबदार प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक कौन था? मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक कौन था? पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह। मुगल शासक बाबर के समय आमेर का शासक कौन था? तो आमेर का शासक कौन था बाबर के समय? किसके समय? बाबर के समय आमेर का शासक जो है वो कौन था? राइट आंसर दीजिए। पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास, मानसिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी मानसिंह था। कौन था? मानसिंह था। बाबर के समय जो है, मुगल शासक बाबर के समय जो है आमेर का शासक कौन था? मानसिंह था। मानसिंह कछवाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भगवंत दास की पुत्री मानबाई मीनाबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ था?
भगवंत दास की पुत्री मानबाई मीनाबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ था? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो मानबाई का जो विवाह है वो किसके साथ होता है? तो मानबाई का विवाह आपके किसके साथ में होगा? तो महानबाई का जो विवाह है वो जहांगीर के साथ में होता है। किसके साथ में होता है? जहांगीर के साथ में। जहांगीर जो है अकबर का पुत्र था। जहांगीर क्या था? अकबर का पुत्र था। भगवंत दास की पुत्री मानबाई का जो विवाह है वो किसके साथ में होता है? जहांगीर के साथ में होता है। ठीक है, जहांगीर जो है किसका पुत्र था? अकबर का पुत्र था। अकबर किसका पुत्र था? हुमायूं का पुत्र था। और शहंशाह शाहजहां जो है जहांगीर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? तो सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की? तो शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम। तो किसने की थी? राइट आंसर दीजिए साथियों। सवाई जयसिंह को किस मुगल बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां, औरंगजेब, फर्रुखसियर, बहादुर शाह प्रथम। किसने दी थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने दी थी। किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। सवाई जयसिंह को औरंगजेब बादशाह ने सवाई की उपाधि प्रदान की थी। किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। क्या आंसर हो जाएगा? औरंगजेब हो जाएगा। आगे बढ़े साथियों। तो भगवंत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? भगवंत दास जो थे, भगवंत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी? अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, मिर्जा राजा, फरजंद या उपयुक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। भगवंत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो भगवंत दास को जो है अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। किसकी दी थी? अमीर उल उमरा की उपाधि जो है अकबर ने किसको दी थी? भगवंत दास को दी थी। भगवंत दास को अकबर ने कौन सी उपाधि दी? अमीर उल उमरा की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन पढ़िए साथियों एक बार। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर। हुडा सम्मेलन आयोजित होने पर कौन सा शासक उपस्थित हुआ था? हुडा सम्मेलन आयोजित होने पर, हुडा सम्मेलन आयोजित होने पर कौन सा शासक उपस्थित हुआ था? मारवाड़ महाराणा अभय सिंह, बूंदी महाराव दलेल सिंह, किशनगढ़ महाराजा राज सिंह, उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हुडा सम्मेलन आयोजित होने पर कौन कौन से शासक उपस्थित थे? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। यानी इसमें तीनों ही जो शासक थे वो शामिल थे। तीनों ही शासक जो थे वो आपके शामिल थे। महाराजा, मारवाड़ महाराजा अभय सिंह, बूंदी महाराव दलेल सिंह, किशनगढ़ महाराजा राज सिंह, सभी शामिल थे हुडा सम्मेलन में। 1734 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था हुडा सम्मेलन? 1734 ईस्वी में हुआ था हुडा सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए या असुमेलित को छांटना है। निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी, कांकरोट का युद्ध 1759 ईस्वी, तुंगा का युद्ध 1787 ईस्वी, किंगोली का युद्ध 1795 ईस्वी। तो असुमेलित को छांटना है, यानी कौन सा जो है वो असुमेलित है। एक तरफ दिया हुआ युद्ध और एक तरफ दिया हुआ वर्ष। तो इनमें असुमेलित कथन कौन सा हो जाएगा? जो गिंगोली का युद्ध है वो गिंगोली युद्ध। ऑप्शन
डी गिंगोली का युद्ध 1795 ईस्वी को नहीं हुआ था। बाकी राजमहल का युद्ध 1747 ईस्वी में हुआ था। काकोड़ का युद्ध 1759 में हुआ था। तुंगा का युद्ध 1787 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित जयनगर का वास्तुकार कौन था? जयनगर जो है, जयनगर की स्थापना किसने की? सवाई जयसिंह ने की। जयनगर जो है इसकी स्थापना आपके किसने की? सवाई जयसिंह ने की थी। जयनगर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वारा की गई थी। और इसका वास्तुकार कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य, पंडरिक भट्ट, मिर्जा इस्माइल। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर है वो जयनगर की का जो वास्तुकार है वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयनगर के जो वास्तुकार हैं वो कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने, कोटा व जयपुर के मध्य का युद्ध कब हुआ था? कोटा व जयपुर के मध्य बंटवारा का युद्ध, कौन सा युद्ध है? बंटवारा का जो युद्ध है वो कब हुआ था? कोटा व जयपुर के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ था? 1747 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 1750 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में। राइट आंसर साथियों एक बार कमेंट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बंटवारा का जो युद्ध है वो कोटा व जयपुर के मध्य हुआ था। बंटवारा का जो युद्ध है वो कोटा व जयपुर के मध्य हुआ था। बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। बंटवारा का युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है मिर्जा राजा जयसिंह का उत्तराधिकारी कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह का उत्तराधिकारी कौन था? राम सिंह प्रथम, बिशन सिंह, सवाई जयसिंह, विजय सिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह का उत्तराधिकारी कौन हो जाएगा साथियों? राइट आंसर दीजिए। तो मिर्जा राजा जयसिंह का उत्तराधिकारी आपके राम सिंह प्रथम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राम सिंह प्रथम। दोस्तों ये क्लास आपको किस प्रकार मज़ेदार लग रही है? कुछ कुछ मनोरंजन की चीज़ें भी हम बता रहे हैं। राजस्थान इतिहास बहुत ही रोमांचक स्टोरीज के साथ में हम क्लास ले रहे हैं। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें और कमेंट में बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है और 4th ग्रेड की तैयारी आपकी कैसी चल रही है। मिर्जा राजा जयसिंह का उत्तराधिकारी जो है राम सिंह प्रथम था। कौन था? राम सिंह प्रथम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देबारी समझौते के समय जयपुर का शासक कौन था? देबारी का जो समझौता हुआ था, देबारी समझौते के समय जयपुर का शासक जो है वो कौन था? देबारी समझौते के समय आपको बताना है जयपुर का शासक कौन था। सवाई जय सिंह, बिशन सिंह, ईश्वरी सिंह, भाव सिंह। तो जयपुर का शासक आपके कौन हो जाएगा? तो सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह थे। देबारी समझौते के समय जयपुर का शासक सवाई जय सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की? जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की थी? जो जगत सिंह द्वितीय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की थी? राइट आंसर एक बार कमेंट कीजिए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी सहायक संधि हुई थी, तो जो जगत सिंह द्वितीय थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायक संधि कब की थी?
1817 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1819 ईस्वी, 1820 ईस्वी। राइट आंसर कमेंट कीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी 1818 ईस्वी में। कब की थी? 1818 ईस्वी में जो है जगत सिंह द्वितीय थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में क्या कर ली थी? संधि कर ली थी। किसने की थी? जगत सिंह ने की थी। क्या की थी? तो संधि की थी। किसके मध्य की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जगत सिंह के मध्य 1818 में संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? मल्हार राव होल्कर, जवाहर सिंह, महादजी सिंधिया, शत्रुसाल हाड़ा। तो इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? तो महादजी सिंधिया को। किसको किया था? महादजी सिंधिया को। स्वाई प्रताप सिंह ने तुंगा के युद्ध में किसे पराजित किया था? तो किसे पराजित किया था? महादजी सिंधिया को पराजित किया था। ऑप्शन सी इसका एकदम परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्यारे भाइयों एवं बहनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर। जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान रस कपूर को किस दुर्ग में बंदी बनाया था? जगत सिंह द्वितीय ने अपनी पासवान रस कपूर को किस दुर्ग में बंदी बनाया था? आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, भानगढ़। तो किसमें रस कपूर को बंदी बनाया गया था? तो कौन सा दुर्ग था? राइट आंसर दीजिए साथियों। तो वह नाहरगढ़ दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? नाहरगढ़ दुर्ग था। कौन सा दुर्ग था? नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया था। जगत सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने अपनी पासवान रस कपूर को नाहरगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया था। कौन से दुर्ग में बनाया था? नाहरगढ़ दुर्ग में। भानगढ़ दुर्ग की बात करें तो भानगढ़ दुर्ग जो है, भानगढ़ दुर्ग को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है। किसका गढ़ है? भूतों का गढ़ है। भानगढ़ को भूतों का गढ़ भी कहा जाता है, भूतों का किला भी कहा जाता है। आमेर का किला जयपुर में है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर क्या है? जयपुर। आमेर का किला जयपुर में है, जयगढ़ किला जयपुर में है, नाहरगढ़ किला जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता। आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है? भाटी, जैसलदेव, मूलराज, जवाहर सिंह, अमर सिंह। तो आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है किस शासक को कहा जाता है? भाटी, जैसलदेव, मूलराज, जवाहर सिंह, अमर सिंह। तो जैसलमेर का निर्माता किसे कहेंगे? राइट आंसर दीजिए। जैसलमेर का निर्माता जवाहर सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह के नाम पर जैसलमेर रखा गया। जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय क्या हुआ? अर्धशाखा हुआ, क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ। जौहर तो हुआ परंतु केसरिया नहीं हुआ। केसरिया भी हुआ, केसरिया भी नहीं और जौहर भी नहीं। तो अर्धशाखा है, क्योंकि केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ था। केसरिया हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। लूणकरण के समय अर्धशाखा हुआ जैसलमेर में 1550 में। उसमें केसरिया हुआ लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर भट्ट
की किवाड़ के विरुद्ध उत्तरभट किवाड़ के विरुद्ध किस वंश के शासक को सुशोभित किया गया था? उत्तरभट किवाड़ के विरुद्ध किस वंश के शासकों को सुशोभित किया गया था? तो किस शासक को, तो उत्तरभट किवाड़ के विरुद्ध किस वंश के शासकों को सुशोभित किया गया था? तो मारवाड़ के राठौर, जैसलमेर के भाटी, भरतपुर के जाट, जालोर के चौहान। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, जैसलमेर के भाटी राजवंश। जैसलमेर के भाटी राजवंश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, सूरजमल द्वारा भरतपुर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? सूरजमल द्वारा भरतपुर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया था? 1745 ईस्वी में, 1733 ईस्वी में, वर्ष 1961 ईस्वी में, 1721 ईस्वी में। राइट आंसर दीजिए साथियों, कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी, 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो किन रियासतों पर? तो धौलपुर करौली, धौलपुर भरतपुर, अलवर भरतपुर, भरतपुर करौली। कौन सी रियासतें हो जाएगी साथियों? राइट आंसर दीजिए। 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश के किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो किन रियासतों पर आधिपत्य था? धौलपुर, भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर में क्या थे? जाट थे। धौलपुर और भरतपुर में क्या हो जाएंगे आपके? जाट राजवंश हो जाएगा। ठीक है, धौलपुर और भरतपुर में आपके क्या हो जाएंगे? जाट राजवंश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 56, लॉर्ड लेक को 1805 ईस्वी में भरतपुर विजय करने में असफल रहने पर अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी। उस समय भरतपुर के महाराजा कौन थे? लॉर्ड लेक को 1805 ईस्वी में भरतपुर विजय करने में असफल रहने पर अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ी। उस समय भरतपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा रतन सिंह, महाराजा नवल सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराजा रणजीत सिंह। क्या हो जाएगा? महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? जाट रियासतों का किन रियासतों पर आधिपत्य था? ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। धौलपुर भरतपुर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। भरतपुर का वह शासक जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। भरतपुर का वह शासक जिसे जाटों का अफलातून कहा जाता है। जाटों का अफलातून भरतपुर के कौन से शासक को कहा जाता है? रणजीत सिंह, सूरजमल, जवाहर सिंह, राजाराम। राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर दीजिए। तो सूरजमल। जाटों का अफलातून सूरजमल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करौली में यादव शाखा के संस्थापक कौन थे? करौली में यादव शाखा के संस्थापक कौन थे? करौली में यादव शाखा के संस्थापक कौन थे? मदन पाल, गणेश पाल, विजय पाल, अर्जुन पाल। करौली में यादव शाखा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर दीजिए साथियों। करौली में यादव शाखा के संस्थापक कौन हो सकते हैं? तो यादव शाखा के जो संस्थापक हैं वो कौन थे आपके? विजयपाल थे। कौन थे? विजयपाल। करौली में यादव शाखा के संस्थापक आपके हो जाएगा विजयपाल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, विजयपाल। करौली का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की। करौली का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की। कौन था करौली का वह शासक जिसने अंग्रेजों की सहायता की? अर्जुन पाल, गणेश पाल, विजय पाल, मदन पाल। तो कौन हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके मदन पाल। करौली का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी कौन था? मदन पाल था। कौन था आपके? मदन पाल। मदन पाल ने जो है करौली का वह शासक जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सहायता की थी वो मदन पाल था आपके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मदन पाल। क्या हो जाएगा? मदन पाल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज का ये राजस्थान 4th ग्रेड महामैराथन MCQ क्लास 1 ज़रूर पसंद आया होगा और इससे आपकी तैयारी को नया जोश मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ, चैनल जीनियस क्लासेस 1 to 3 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। याद रखिए, आपकी मेहनत प्लस हमारे नोट्स सफलता पक्की। आपकी मेहनत हमारे नोट्स सफलता पक्की। मिलते हैं अगली धमाकेदार क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।